लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया पाकिस्तान को। बहुत रुस्वा होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो न्यूजीलैंड को कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया कि नो, हम नहीं आ रहे। तो एक तो ये बताइए, जो इंडिया के साथ वो करते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की आए हमारे साथ खेलें जी। इंडिया का सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना जरा। वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबई पैसे बनाता है, हाँ। ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। हाँ। अब हमारे यहाँ आए तो अब हम 5 टेस्ट खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो लंबा पैसे, वहाँ जाएंगे हम 2 टेस्ट खेल लेंगे, 2 ये कर लेंगे। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कुछ तो आ रहा है, नहीं तो मारे ना जाइए। ठीक है। हमारा ये है कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कोई, हमारी टीम जो है इतनी गिरी हुई है, तो वहाँ जाते हैं तो कोई खास पैसे उनको नहीं मिलते, कोई लोग इतना इंटरेस्ट। नमस्कार दोस्तों, जीत हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इस वीडियो के बारे में हम अंत में बात करते हैं। शो करते हैं। हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत बड़ी होती तो फिर सब आते हमारे साथ खेलने के लिए। हमें अपनी क्रिकेट इकोनॉमी को बड़ा करना है। क्या नुस्खा होगा जिससे हमारी इकोनॉमी? मेरा ख्याल है अगर वो ये कहते कि हम टेररिज्म को बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि टेररिस्ट थ्रेट्स ही ना हो, तो फिर शायद मुल्क नॉर्मल हो जाता। नॉर्मल मुल्क में हर बंदा जाता है। अगर वहाँ ओकेजनली कोई टेररिस्ट थ्रेट भी आती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है या उसको काउंटर कर लिया जाता है। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए थे, मुझे याद है वहाँ उस वक्त भी एक टेररिस्ट थ्रेट आई थी यूके गवर्नमेंट को कि खतरा है कि कोई बॉम्बिंग ना हो जाए। अप्रोप्रिएट मेजर्स ले लिए, सबने खेला, कोई मसला नहीं रहा, क्योंकि वो नॉर्मल मुल्क है। अगर नॉर्मल मुल्क है तो हो जाए तो कोई इशू नहीं है। हम नॉर्मल मुल्क नहीं है। हम खुद कहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी है, यहाँ इतने लोग हमारे मारे गए हैं, पिछले महीने हमारे इतने मारे गए हैं, इतनी थ्रेट्स आती हैं यहाँ, हम तो खुद तस्लीम करते हैं। रमीज़ राजा को चाहिए था अगर कहते तो जी हम अपने रियासत के इदारों को और हुकूमत को ये कहते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी की खेलें बहाल करनी है तो उसमें से एक प्री कंडीशन ये है कि आप मेहरबानी करके टेररिस्ट थ्रेट ख़त्म ही कर दें। अब वो कैसे करनी है वो हुकूमत की बात है ना। पहली बात चले वो नहीं कहा उन्होंने कहा कि अपनी हुकूमत को क्या कहना है, अब अपनी न छुट्टी हो जाए, कुछ और ही कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारी अगर एक क्रिकेट इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त हो तो फिर लोग जो है ना वो पैसे की वजह से ना इधर उधर होंगे, फिर 2 दफ़ा सोचेंगे। इसमें कुछ सदाकत है। वो उनका इशारा है इंडिया की तरफ कि इंडिया की इकॉनमी इतनी बड़ी है, yes. और इंडिया की जो क्रिकेट है इतनी बड़ी है, और सारी ब्रॉडकास्टिंग, सारा पैसा आईसीसी का इंडिया कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इकॉनमी इतनी बड़ी है, उनके स्पॉन्सर्स इतने बड़े हैं, उनकी प्रोडक्शन कंपनीज बड़ी हैं इतनी, उनकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, सारी क्रिकेट जो है वो इंडिया चला रहा है। ब्रॉडकास्ट सारी जो है, स्टार टीवी, सोनी टीवी, ये इनके पास है। दुनिया में कोई नहीं मैनेज कर सकता जो ये कर रहे हैं। क्यों? ये इसलिए खरीदते हैं कि सबसे बड़ी मार्केट ही इंडिया है। तो सबसे बड़ी मार्केट इंडिया, इसलिए इनकी बिड बड़ी ज़बरदस्त होती है, वो सारी राइट्स इनको मिल जाती हैं। फिर इनके चेयरमैन बैठे हुए होते हैं वहाँ, इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। तो वहाँ तक तो ये बात सही कह रहे हैं कि अगर आपकी क्रिकेट की इकॉनमी जो है, मुल्क की इकॉनमी ज़बरदस्त हो, स्पॉन्सरशिप्स हों, पैसा आ रहा हो, जा रहा हो, तो फिर सारे आएंगे, फिर ये चीज़ें ज़रा सोचेंगे 2 दफ़ा। अभी आप जो बायलैटरल सीरीज़ करते हैं, जब आप वहाँ जाते हैं खेलने के लिए और वो यहाँ आते हैं खेलने के लिए, तो जहाँ जाते हैं तो पैसे हमारे बनते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनके बनते हैं। वहाँ उसका ये मतलब है कि अगर आपकी टीम टॉप टीम हो तो वहाँ जब जाएंगे आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे उनके, ठीक है ना। जब उनके पैसे ज़्यादा बनेंगे, उनको बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट होगा कि आपको दावत दे और आपको नाराज़ ना करें, जो इंडिया के साथ वो करते हैं, बेग करते हैं, मिन्नतें करते हैं इंडिया की आए हमारे साथ खेलें इंडिया का। सोचेंगे पहले आप इधर तो आए ना जरा। वो आते हैं वहाँ, इंडिया लंबई पैसे बनाता है, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है, फिर कहते हैं अच्छा हम आ जाते हैं, अब आपके यहाँ भी कुछ खेल लेते हैं। अब हमारे यहाँ आए तो अब हम 5 टेस्ट खेलेंगे, ये खेलेंगे, वो लंबा पैसे, वहाँ जाएंगे हम 2 टेस्ट खेल लेंगे, 2 ये कर लेंगे। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो कुछ तो आ रहा है, नहीं तो मारे ना जाइए। हमारा ये है कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी कोई, हमारी टीम जो है इतनी गिरी हुई है, तो वहाँ जाते हैं तो कोई खास पैसे उनको नहीं मिलते, कोई लोग इतना इंटरेस्ट नहीं शो करते, एक्सेप्ट परहैप्स इन इंग्लैंड, जहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं है वहाँ कौन देखता है? और इसी तरीके के साथ जब वो यहाँ आते हैं तो हमें भी पैसे कम बनते हैं, बिकॉज उनकी बी टीम्स भेज, तो आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस पहले ठीक, तो वहाँ रमीज़ राजा साहब कहते हैं परफॉर्मेंस हमारी अच्छी हो,
बेहतरीन टीम बन जाए, बेहतरीन नंबर 1 टीम होगी तो लोग फिर इतनी आसानी के साथ हमें ना नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि जब आएंगे हमारे साथ खेलने के लिए तो हम तो लंबे पैसे बनेंगे। हाँ। ये उनका कहना है। हाँ। अब सवाल ये है कि कैसे वहां पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये इसका जवाब वही खुद देंगे हम। एक तो लगता है कि पूरी दुनिया ने ना हमें बैन कर दिया, पाकिस्तान को। बहुत रुस्वा होके तेरे कूचे से हम निकले। तो ये तो न्यूजीलैंड को कहना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्योंकि वो हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद इंग्लैंड ने भी कह दिया कि नो, हम नहीं आ रहे। तो एक तो ये बताइए कि, और उसके बाद हम टच करेंगे, जरा हम उस पर बात करेंगे, क्वाड की एक बहुत ही अहम मीटिंग जिसमें बायलैटरल टॉक्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मिस्टर जो बाइडेन के दरमियान होने जा रही है। तो उसमें क्या कुछ गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि आखिर पूरी दुनिया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, इसका बड़ा आसान जवाब है कि सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान के दोस्तों को सोचना चाहिए कि ये पूरी दुनिया के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत क्या है। उस तालिबान के लिए जो खुद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उनको हीरो बना के और इस तरह ग्लैमराइज फैंटासाइज करने की जरूरत क्या है। हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ तालिबान की जो नई हुकूमत है उनकी जो बाउंड्रीज मिलती हैं, ठीक है, अगर आप दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, कोई तुक भी नहीं बनता, लेकिन उनको फैंटासाइज या ग्लैमराइज करने की जरूरत क्या, नंबर 1। और ये जानते हुए भी कि वो खुद पाकिस्तान के कोई हक में नहीं है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद तालिबान और उनकी आइडियोलॉजी है। इसका इजहार हत्ता के पाकिस्तान के सिपहसालार बाजवा साहब ने भी अपनी गुज़िश्ता चंद रोज पहले की तकरीर में किया। उन्होंने कहा हमें वो आइडियोलॉजी या वो वाला जो एक्सट्रीमिज्म है वो नहीं चाहिए। नाम नहीं लिया, उन्होंने इशारा दिया। लेकिन जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतना फैंटासाइज करेंगे, जो क्रिकेट के हीरो रह चुके हैं, कप्तान उनको कहा जाता है, और उसके बाद वो ये समझें कि दुनिया इस हालात में पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलेगी, ये मुमकिन नहीं है, ये रियलिस्टिक सोच नहीं है। आप देखिए, पहले न्यूजीलैंड की टीम ने इनकार कर दिया। न्यूजीलैंड जो है वो बड़ा लिबरल कंट्री है, स्पेशली जो इस वक्त उनकी प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत ही लिबरल हैं। बहुत वो इस्लामोफोबिया के बारे में भी कंसर्न रहती हैं, ख़ासतौर पर जब से वहाँ पे एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या हुआ। और अगरचे रिसेंटली एक और उल्टा वाक़या हुआ कि वहाँ पर एक आईसिस के आदमी ने अटैक किया, उस पर उन्होंने उसको मुसलमान भी नहीं कहा, उन्होंने कहा एक वायलेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट। इतनी वो बेचारी लिबरल हैं मिस्टर सेंड्रा, वो उन्होंने इस हद तक प्राइम मिनिस्टर ने साथ दिया, पाकिस्तान का भी मुसलमानों का भी। लेकिन इस मसले में वो कैसे साथ दे सकती हैं जबकि इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, अपने खिलाड़ियों को भेज रही हैं जो एसेट है। और न्यूजीलैंड की टीम आपको पता है बहुत बढ़िया टीम है, ना भी कोई किसी मुल्क की टीम या हो, इंसान होते हैं वो, तो पॉसिबल नहीं होता। यही एक तरह का प्रेसिडेंट बन गया इंग्लैंड के लिए भी। देखिए, इंग्लैंड की इंटेलिजेंस एजेंसियां या इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई अंधी नहीं है, उनको पता है कि हालात क्या हैं। मुझे अफसोस ये हुआ कि जब न्यूजीलैंड का वो कैंसिल हुआ तो पाकिस्तान के मीडिया पे पहले ये खबरें चलना शुरू हुई कि न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर्स को कोविड पॉजिटिव हो गया था। हत्ता कि वो न्यूज़ बुलेटिन मेरे पास भी ऐसा ही पाकिस्तान के हमारे स्टूडियो से बंद किया है, तो हमने भी देखे बगैर ऐसा ही चला दिया। वो बाद में पता चला कि कमबख्त वो कोविड का क्या मामला होना, सिक्योरिटी इशू था। तो आपका आलिया ये कहना कि दुनिया क्यों हमें रिजेक्ट करती रहती है, इसलिए कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से सच नहीं बोला जाएगा तो फिर उसके नताइज तो यही सामने आएंगे। आप एक ऐसी इन्वायरमेंट बनाते हैं, आप तालिबान को अपना हीरो समझते हैं। आपसे मेरी मुराद ये है कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया और वहाँ की आवाम में एक ऐसा ओवरवेलमिंग एक तासर होता है कि भाई ये बस आ गए, तालिबान आ गए, हम तो पता नहीं जन्नत में हमारे दरवाजे खुल गए हैं। तो जब आप ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद कौन आपको रिजेक्ट नहीं। यही प्रॉब्लम तालिबान का है। तालिबान ने कहा खुदा का शुक्र है हमें फिरंगियों से, गैर मुल्कियों से, ये गुनाहगार लोगों से निजात मिल गई। भाई मिल गई, ठीक है, मनाओ। पैसे क्यों ले रहे हो उनसे? मतलब फिर पैसे तो ना उनसे लो। तो पैसे लेने के लिए वो हाथ खुले हुए हैं और दूसरी तरफ वो इनफिडल हैं, काफिर हैं, कमीने हैं। तो यही हाल, यही मेंटालिटी ये शहरियार अफरीदी की। अच्छा, तालिबान तो जैसे तैसे भी हैं, वो क्लियर है ना, नजर आते हैं अपने हुलिये से भी, अपने स्टाइल से भी, अपनी आइडियोलॉजी से भी। ये इमरान खान से लेके जो प्ले बॉय हैं, ये शहरियार अफरीदी तक, ये सारे के सारे मॉडर्न कपड़े भी पहनते हैं, लेवीज की जैकेटें भी और शर्टें भी पहनते हैं और बातें
जहालत से भरी हुई है इनकी। तो उसके बाद जो आपका बुनियादी सवाल है उसी में जवाब ये। सर एक मिनट रुक जाए। मैंने आपसे ये पूछना था, इसमें दो बातें हुई ना। आपने कहा कि देखिए जब पाकिस्तान जो है इस तरीके से अगर अपनी फॉरेन पॉलिसी रखेगा जिसमें सबको एतराज होगा, तालिबान के हवाले से जो कुछ रहा सेलिब्रेट सब ठीक है, लेकिन क्या ये जो मैच की कैंसिलेशंस हैं ये इस वजह से हैं, या वो जो एक सामने आई बात डिस्प्यूट के जो थ्रेट था वो बताया नहीं गया, और वो जब पता चला तो उन्होंने कहा कि वो जो 5 कंट्रीज है, 5 आइज, उन्होंने इंटेलिजेंस ने ये इतला दी थी, लिहाजा उन्होंने फोन करने के बावजूद ये कहा कि हम ये नहीं मान सकते और बुला लिया सबको। इन दोनों में से क्या दो वजूहात हैं? ज्यादा तो खैर इंटेलिजेंस की वजह है उसकी। जो हम समझते हैं वो ये है कि हुकूमतें जो खासतौर पर इंग्लैंड की हैं या न्यूजीलैंड की हैं, ये बड़ी जिम्मेदार हुकूमतें हैं। ये इस तरह कोई हीले बहाने नहीं करते, ना ये झूठ बोलने का कारोबार चलाते हैं। ये इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है कि भाई थ्रेट है, और थ्रेट की वजूहात मैंने बयान की थी कि जब आप इतना ग्लैमराइज कर रहे होंगे तो वजूहात है। हाँ, ये दो जब आप ग्लैमराइज कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो भी एक फैक्टर वो कौमें सोचती है ना कि ये, पर आपके इस्लामाबाद में जो कुछ हो रहा है, लाल मस्जिद वाले, लाल मस्जिद वाले तो बेचारे, मैं ऐसे ही उनका नाम ले रहा हूँ, कोई अकेले लाल मस्जिद वाले थोड़ी हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, चलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह को भी छोड़ दीजिए, उसको भी छोड़ दीजिए, खुद जो मिस्टर तालिबान खान है, यहाँ पे घर घर में अल्लाह का सिपाही मौजूद है। हाँ जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान है, किस तरह की वो बातें करते हैं। वो लगता है कि पाकिस्तान के आज का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तालिबान के प्राइम मिनिस्टर है। शाह महमूद कुरैशी लगता है कि जैसे वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कम हो, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर ज्यादा है। ठीक, तो ये जब सिचुएशन होगी उसके बाद फिर क्या उम्मीदें रहती हैं, और फिर क्यों मतलब इनको गिला होता है दुनिया से। सही, तो बस फिर हमारे पास एक ही चारा रहता है, एक ही हमारे पास बात रह जाती है कि ये तो साजिश है, और या तो ये भारत की साजिश है, उसके बाद पता चलता नहीं ये तो सब कंट्रीज की मिलके साजिश है। नमस्कार दोस्तों, आज जो आपने वीडियो देखी उसके अंदर टीवी एंकर बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने दौरा रद्द किया था इस वजह से, और अब शायद ऑस्ट्रेलिया भी दौरा रद्द कर देगी, तो उनकी जो रही से इज्जत है वो भी चली जाएगी। और वो ये चाहते हैं कि उनकी इज्जत की जाए इंडिया की तरह, क्योंकि इंडिया की विश्व में बड़ी इज्जत है। लेकिन ये नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया की अपनी एक रेपुटेशन है और इंडिया क्रिकेट का बादशाह है, और आईसीसी भी इंडिया के नीचे ही काम करती है। और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनका जो गिरी हुई जो साख है वो वापस आए, लेकिन आतंकी मुल्क के अंदर ये नामुमकिन लगता है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।